परमात्मने नमः। श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधि मां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। मैंने भी उसी के लिए हैंड रेज किया था। जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रह निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धि तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोजने उनसा जय शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शिये दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरते समवाई सहस बदन तुम रोजस गावे यस के श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रहो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल्दी लांघे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटी, बंदी महासुखी होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीता राम, जय श्री राम जय श्री राम। मेरे 9 भाई सब और लिख लेना आज की सेवा। जी क्या करना है भैया जी, क्या करना है? नहीं, मेरे में बुक नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत उक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है।
इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के शोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक, पदम की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति सत शत रूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक जी, शौनकादि ऋषियों, 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म क्रम, वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हैग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृतांत, शशाद और नग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याति, खटवान, मानधाता, सौ भरी, सगर, बुद्धिमान, ककुतस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमिका देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगु वंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, शंतनु और उसके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े के को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार
धेनकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालिए नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर व्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलयापीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी वसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग्योजित तिशपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, दुष्ट, धनवक्त्र, शम, बसासुर, द्विद, पीठ, मोर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे मार डाला। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनकादिक ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्य लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपअंगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने इस प्रसंग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था
उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह के भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से परिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस जिस वाणी द्वारा घटवासी अविनाशी भगवान नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों में से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उसके अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्माधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहां निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। यह वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वह चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की
भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमार्शी के मुख से इस अध्यात्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है, जो सारे अशुभ संस्कारों को धो धो बहती है। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसी परम पद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतुम्भरा प्रज्ञ तत्वज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शुद्ध सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। जो तो उसका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराणों में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्मतत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनका स्वरूपभूत ही है, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेशमात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित तथा जिसका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवता के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्म आनंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी से मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पाप हारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी
अरे गड़बड़ हो जाएगी, अब कल पढ़ लेना। सुन तो ले, उसके बाद क्या करेगा यार? 4 अध्याय टोटल रह गए तेरे पास, और 6 दिन है अभी। आप रोज का एक एक करके चलोगे तभी ठीक चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप भैया। कभी आप कह दो मैं ही ठीक कह रहा हूँ, मैंने कहा इसलिए नाम ले दूं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप शेयर कर रहे हो? हाँ जी कर, हाँ जी, हाँ जी। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती भगवान कृष्ण जी की। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जी के लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि भी दिखाई है, नंद के गवाले बने गौए भी चराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के साथ, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोड़ी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। साज पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बाल है। मुरली है निराली तेरी आती ओंकार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देव की जाए गोकुल बने किशन मुरार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ जी, राधे राधे भैया, जय माता की। जैसी आपकी इच्छा हो, मैं तो भाव खोल के बैठी हूँ। ठीक है तो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।
पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, मैया रानी नू मिलन का कोई ढंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, माता रानी नू मिलन का कोई ढंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी। एक दिन मैं तो माता रानी ग्वालन बन के आवांगी, एक दिन मैं तो मैया रानी ग्वालन बन के आवांगी, हाँ ग्वालन बन के आवांगी, दूध ले लेनी रानी आवाज लगावांगी, दूध ले ले नी रानी आवाज लगावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी। एक दिन मैं तो मैया रानी मालन बन के आवांगी, एक दिन मैं तो मैया रानी मालन बन के आवांगी, हाँ मालन बन के आवांगी, फूल ले लेनी रानी आवाज लगावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, मैया रानी नो मिलन का कोई ढंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी। एक दिन मैं तो मैया रानी चाकर बन के आवांगी, हाँ चाकर बन के आवांगी, हाँ चाकर बन के आवांगी, चाकर रख लेनी रानी आवाज लगावांगी, चाकर रख लेनी रानी आवाज लगावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, मैया रानी नू मिलन का कोई ढंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी। एक दिन मैं तो मैया रानी बालक लेकर आवांगी, परिवार लेकर आवांगी, एक दिन मैं तो मैया रानी परिवार लेकर आवांगी, परिवार लेकर आवांगी, बेटा ले ले और बेटा ले ले नी रानी आवाज लगावांगी, बेटा ले ले नी रानी आवाज लगावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी, मैया रानी नू मिलन का कोई ढंग बनावांगी, पीपल के पत्ते की पतंग बनावांगी। जय श्री राम, जय हनुमान। जय माता की जय। मैया अमर करो सिंदूर, सुहागन तो से बर मांगे, मैया अमर करो सिंदूर, सुहागन तो से बड़े मांगे, माथे की बिंदिया ऐसी देना, माथे की बिंदिया ऐसी देना, चम 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 होए, सुहागन तो से बर मांगे, मैया मांग भरो भरपूर, सुहागन तो से बर मांगे, मैया अमर करो सिंदूर, सुहागन तो से बर मांगे, मैया मैया कानों में कुंडल ऐसी देना, कानों में कुंडल ऐसी देना, रुन झुन 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 होए, सुहागन तो से बर मांगे,
मैया मंगल सूत्र जरूर सुहागन तो से भरे मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन तो से भरे मांगे। हाथों की चूड़ी ऐसी देना, हाथों में चूड़ी ऐसी देना, रुन झुन होए सुहागन तो से भरे मांगे। मैया मेहंदी में रंग जरूर सुहागन तो से भरे मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन तो से भरे मांगे। पैरों में बिछिया ऐसी देना, पैरों में बिछिया ऐसी देना, रुन झुन होए सुहागन तो से भरे मांगे। मैया एड़ी महाबर जरूर सुहागन तो से भरे मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन तो से भरे मांगे। अंगों में चुनरी ऐसी देना, अंगों में चुनरी ऐसी देना, चम 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 होए सुहागन तो से भरे मांगे। मैया गोदी में ललना जरूर सुहागन तो से बड़े मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन तो से बड़े मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन तो से बड़े मांगे। जय माता की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। रज रज के दीदार तेरा पालूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। रज रज के दीदार तेरा पालूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। माँ थोड़ी देर और ठहर जा, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। तेरी मूर्ति को मन में बसा लूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। रज रज के दीदार तेरा पालूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। मुद्दतों के बाद आज मेरी बारी आई है, मुद्दतों के बाद आज मेरी बारी आई है। इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी महामाई है, इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी महामाई है। हाले दिल अपना हो, हाले दिल अपना, हाले दिल अपना तुझको सुना लूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। हाले दिल अपना तुझको सुना लूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। रज रज के दीदार तेरा पालूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। माँ थोड़ी देर और ठहर जा, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। तेरी मूर्ति को मन में बसा लूं, माँ थोड़ी देर और ठहर जा। एक ते तू पाइया मैया लंबिया तरीका, एक ते तू पाइया मैया लंबिया तरीका। मसम की आने मेरी आउड़ी का, मसम की आने मेरी आउड़ी का। तेरे चरणों में, और तेरे चरणों में,
तेरे चरणों में शीश झुका लूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, तेरे चरणों में शीश झुका लूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, रज रज के दीदार तेरा पालूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, माँ थोड़ी देर और ठहर जा, माँ थोड़ी देर और ठहर जा, तेरी मूर्ति को मन में बसा लूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, तेरे नाल माए रज गल भी न कीती है, तेरे नाल माए रज गल भी न कीती है, तेनू मैनू पूछी आके तेरे नाल बीती है, तेनू मैनू पूछी आके तेरे नाल बीती है, आंसू पलकों में ओ आंसू पलकों में, आंसू पलकों में अपने छुपा लूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, आंसू पलकों में अपने छुपा लूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, माँ थोड़ी देर और ठहर जा, माँ थोड़ी देर और ठहर जा, तेरी मूर्ति को मन में बसा लूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा, रज रज के दीदार तेरा पालूं माँ थोड़ी देर और ठहर जा। बोलो दुर्गा मैया की जय, शेरा वाली माता जी आपकी सदाई जय। बहुत सुंदर, कृपा बनी रहे। जी। पधारो मैया ओ शेरो वाली, पधारो मैया ओ शेरो वाली, मंदिर तुम्हारा सजा दिया है, चौकी बिछाई नगीनों वाली, चौकी बिछाई नगीनों वाली, रेशमी चादर बिछा दिया है, रेशमी चादर बिछा दिया है, पधारो मैया ओ शेरो वाली, मंदिर तुम्हारा सजा दिया है, आ जाओ मैया ओ जग की जननी, आ जाओ मैया ओ जग की जननी, तुम्ही तो मेरे दुखों की हरनी, तुम्ही तो मेरे दुखों की हरनी, तुम्ही हो मैया सुखों की सजनी, तुम्ही हो मैया सुखों की सजनी, ये सत्य मैंने समझ लिया है, ये सत्य मैंने समझ लिया है, पधारो मैया ओ शेरो वाली, मंदिर तुम्हारा सजा दिया है, तुम्ही हो मैया शिव की भवानी, तुम्ही हो मैया शिव की भवानी, तुम्ही हो लक्ष्मी तुम्ही माँ काली, तुम्ही हो लक्ष्मी तुम्ही माँ काली, तुम्ही हो सीता तुम्ही हो राधा, तुम्ही हो सीता तुम्ही हो राधा, गुरु ने मेरे बता दिया, गुरु ने मेरे बता दिया, पधारो मैया ओ शेरो वाली, मंदिर तुम्हारा सजा दिया, प्रदान कर दो वो बुद्धि हमको, प्रदान कर दो वो बुद्धि हमको, ठीक से समझ सके माँ तुमको, दुर्गुण मिटा दो अम्बे हमारे, दुर्गुण मिटा दो अम्बे हमारे, शीश चरणों में झुका दिया है, शीश चरणों में झुका दिया है, पधारो मैया ओ शेरो वाली, मंदिर तुम्हारा सजा दिया, दर पे तो ज्योति जला गई है, दर पे तो ज्योति जला गई है, पर दिल का दीपक जला नहीं है, पर दिल का दीपक जला नहीं है, करो उजाला मन में हमारे, करो उजाला मन में हमारे, आशा का आंचल फैला दिया है, आशा का आंचल फैला दिया है, पधारो मैया ओ शेरो वाली,
मंदिर तुम्हारा सजा दिया। चौकी बिछाई नगीनों वाली, चौकी बिछाई नगीनों वाली, रेशमी चादर बिछा दिया है। बोलो अम्बे भवानी की, दुर्गे माता की जय। हाँ जी, एक भजन है। ए माता तेरे बेटे हम, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी विनती सुन ले मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण। ऐ माता तेरे बेटे हम, बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अवगुण भरे हैं सभी, बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अवगुण भरे हैं सभी, है लगन ये लगी मन में आशा जगी, माँ करेगी दया तू कभी, होगा हम पर जो तेरा जो करम, माँ अमावस को आएंगे हम, साथ रोली लिए हाथ मोली लिए, माँ बढ़ा दे तू अपने कदम। ऐ माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी विनती सुन ले मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण। ऐ माता तेरे बेटे हम, जब कष्टों का हो सामना, माँ तू ही हमें थामना, जब कष्टों का हो सामना, माँ तू ही हमें थामना, नाम जपते रहे ध्यान धरते रहे, तेरे दर्शन की हो कामना, जब निकलने लगे मेरा दम, कर देना जरा सा रहम, आए अंतिम घड़ी पास रहना खड़ी, माँ मिटा देना सारे भरम। ऐ माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी विनती सुन ले मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, दे दो चरणों में हमको शरण। जय माता की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मूंगा जी रिकॉर्डिंग भी भेजते आप। कल वाली भी नहीं आई, सत्संग ग्रुप में तो नहीं आई ना, कल वाली नहीं आप आई। देखते नहीं हो, मोंगा जी तो इस मामले में पीछे नहीं है। आई है, कल वाली आई है। मेरे बिल्कुल को आई तो है नहीं जी। दिखी भाई, या तो मेरी आंखें कमजोर होगी। नहीं, आंखें कमजोर नहीं होगी ना, आपने ओवरलुक कर दिया और होगा। भजन के लिए आंखें ना कमजोर करो, आंखें अपनी सलामत रखो। नहीं, आपने ओवरलुक कर दिया होगा। सबको राम राम जी। मैं थोड़ा जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जी। मेरी आज तो थोड़े ही होते हैं, 22 है आज। बेटी गंगनी ने पूछा, आप लिख लो 5 उसके वैसे। संतोष शर्मा भैया मेरे 50। संतोष मेरे संतोष शर्मा 55। भैया मेरे 50 हैं।
हाँ बिल्कुल जी। शेर ते सवार होके गुफा विचों निकली, शेर ते सवार होके गुफा विचों निकली, दस तेरी मुट्ठी विच की महाराणिए, दस तेरी मुट्ठी विच की, मुट्ठी मेरी दे विच लाल लाल मेहंदी, मुट्ठी मेरी दे विच लाल लाल मेहंदी, मैं भगतां दे अंग संग रहंदी, होर मैथों मंगदे हो की ओ भगतों, होर मैथों मंगदे हो की। शेर ते सवार होके गुफा विचों निकली, दस तेरी मुट्ठी विच की महाराणिए, दस तेरी मुट्ठी विच की, मुट्ठी मेरी दे विच गरिए चवारे, मुट्ठी मेरी दे विच गरिए चवारे, मैं भगतां दे काज सवारे, होर मैथों मंगदे हो की ओ भगतों, होर मैथों मंगदे हो की। शेर ते सवार होके गुफा विचों निकली, दस तेरी मुट्ठी विच की महाराणिए, दस तेरी मुट्ठी विच की, मुट्ठी मेरी दे विच लाल लाल हीरे, मुट्ठी मेरी दे विच लाल लाल हीरे, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਹੋਰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਭਗਤੋਂ, ਹੋਰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕੀ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਦਸ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ महाराणिए, दस तेरी मुट्ठी विच की, मुट्ठी मेरी दे विच गरिए चवारे, मुट्ठी मेरी दे विच गरिए चवारे, मैं भगतां दे कम सवारे, होर मैथों मंगदे हो की ओ भगतों, होर मैथों मंगदे हो की। मुट्ठी मेरी दे विच लाल, मुट्ठी मेरी दे विच फुल्लियां पतासे, मुट्ठी मेरी दे विच फुल्लियां पतासे, मैं भगतां दे आसे पासे, होर मैथों मंगदे हो की ओ भगतों, होर मैथों मंगदे हो की। शेर ते सवार होके गुफा विचों निकली, दस तेरी मुट्ठी विच की महाराणिए, दस तेरी मुट्ठी विच की। जय करा शेरा वाली दा, बोल साचे सच्चे दरबार की। दरबार की जय। मैं ऑन द वे, चलो मैं लेती हूँ, अगर नेट चला गया तो बोल देना, उनको ले लेंगे जितना आ गया। हाँ जी, कुशेतर आ रही हूँ भैया जी। बोल जयकारा शेरा वाली जी दा, बोलो साचे दरबारी की जय। माँ मेरी सुचियां जोतां वाली माता ताड़ी सदाई जय। जब से है लिया सहारा तेरे इस द्वार का, सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। जब से है लिया सहारा तेरे इस द्वार का, सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। हर चीज में मुझको दे बड़ी बरकतें तुमने, माँ बरकतें तुमने बख्शी जमाने भर की, मुझे नेमतें तुमने, मुझे नेमतें तुमने। लेकिन दिल तो है भूखा,
लेकिन दिल तो है भूखा बस तेरे प्यार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। जब से है लिया सहारा तेरे इस द्वार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। जो लगने लगी है तुमसे मुझे रोज तड़पाए, मुझे रोज तड़पाए। दीदार तेरा ना हो तो मुझे चैन ना आए, मुझे चैन ना आए। ऐसा है रोग पुराना, ऐसा है रोग पुराना, दिल बेकरार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। जब से है लिया सहारा तेरे इस द्वार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। दाती दयालु तुम सा मिलता है कहाँ पे, मिलता है कहाँ पे। खुशियों से भरती झोली बिन मांगे यहाँ पे, बिन मांगे यहाँ पे। ऐसा है कृष्णा मैया, ऐसा है कृष्णा दाती तेरे दरबार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। जब से है लिया सहारा जिसकी हिफाजत तू करे जब बन के रखवाली, माँ बन के रखवाली। पैदा हुआ ना कोई उसे मारने वाला, उसे मारने वाला। फिर डर उसको क्या होगा यम की कटार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। जब से है लिया सहारा तू रख ले मुझको चाहे जैसे भी हाल में, जैसे भी हाल में। मुझको फंसा मत देना माया के जाल में, माया के जाल में। बस दासी को दिखला जा, बस दासी को दिखला जा रास्ता उधार का। सुख फीका फीका लगता है तेरे संसार का। जब से है लिया सहारा, जब से है लिया सहारा तेरे इस द्वार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का। सुख फीका फीका लगता है झूठे संसार का, माँ झूठे संसार का। जयकारा श्री राम वाली जी दा बोलो सांचे दरबार की। जय श्री राम जी। हाँ जी होगी ऑन। अच्छा
बोल सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਜੈ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸਵੀ ਸੰਜ ਦੀਆਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਜੁਨ ਚਵਰ ਝੁਲਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਅਰਜੁਨ ਚਵਰ ਝੁਲਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਈਆ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਈਆ ਅਕਬਰ ਆਇਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸੁਆ ਸੁਆ ਚੋਲਾ ਮਈਆ ਅੰਗ ਵਿਰਾਜੇ, ਸੁਆ ਸੁਆ ਚੋਲਾ ਮਈਆ ਅੰਗ ਵਿਰਾਜੇ। ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਮੇਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਧਵਜਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਧਵਜਾ ਨਾਰੀਅਲ। ਭਗਤਾਂ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਰਵਤ ਬਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਰਵਤ ਬਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ। ਨੀਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਮੇਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਮਗਾਇਆ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸਵੀ ਸੰਜ ਦੀਆਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਵੀ ਸੰਜ ਦੀਆਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੋ ਗਈ ਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। बोल सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। भैया आज मेरे को इतनी खुशी हुई है, ये भेंट मेरी मम्मी गाती थी। क्या मेरे को कह रहे हो? मैं बोल देती हूँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा।
मेरे को सुनाई दे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण की कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण की कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय मेरे गुरुदेव। जय श्री कृष्ण, जय राधे। बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे परिवार को। हम भी इंतजार में हैं, बस नंबर आ रहा है हमारा। तो आ गई दादी जी, आ गई। बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे परिवार को। राधे जन्म लियो आज, बरसाने में बाजे बधैया। राधे जन्म लियो आज, बरसाने में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, राधे प्रकट हुई आज बरसाने में। अरे दादी आ गई तो बाबा चले गए भाई, दोनों बैठो, क्या बात है। जगमग जगमग दीप जलत हैं, जगमग जगमग दीप जलत हैं, झिलमिल होत अटरिया, बरसाने में बाजे बधैया। राधे प्रकट हुई आज, बरसाने में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरे मोती, अरे कौन लुटावे रुपैया, बरसाने में बाजे बधैया। दादा लुटावे हीरे मोती और दादी लुटावे रुपैया, बरसाने में बाजे बधैया। राधे प्रकट हुई आज, बरसाने में बाजे बधैया। झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, और गूंजाओ मंगल गान, बरसाने में बाजे बधैया। और गूंजाओ मंगल गान, बरसाने में बाजे बधैया। और राधे प्रकट हुई आज, बरसाने में बाजे बधैया। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को। जच्चा बच्चा राजी रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्या बोलूं। स्वीट 16 उमा जी, आपने भी तो वीडियो ऑन करनी थी। और हमें मिठाई के डब्बे भेज